हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे जो हर एग्जाम में प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर हम लोग देखें कंसेप्ट लिखा गया है। तो सबसे पहले है V1 V5 प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट देखेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर आपके स्ट्रक्चर नहीं आता है तो भाई आप बना नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है, हर एग्जाम में बनाना नहीं होता, ऑप्शन देखना होता है। तो स्ट्रक्चर आपको है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वन। तो जहाँ भी आप देखना है कि V1 जो याद करते हैं और V5 जिसमें हम लोग एस और ES लगाते हैं। अब एक लफड़ा आता है कि ES कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे। तो एक छोटा सा देखिएगा, ES कब लगाएंगे कि जब कुछ लेटर जो है जिसके अंत में जेड रहे, ओ रहेगा, CH रहेगा, एस या डबल एस रहे, SH रहे, एक्स रहे, ऐसे वर्ड मिलने पर उसके साथ हम लोग लगाएंगे क्या, ES लगाएंगे। और इसके अलावा जितना भी आएगा दोस्त उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। दूसरा बात है सिंगुलर जानना है। तो सिंगुलर होता क्या है, तो 4-5 वर्ड याद रखिए कि ही, सी, इट और कोई भी नाम है, कोई भी नाम है वो सारा क्या होता है, सिंगुलर कहा जाता है। एक चीज और देखना है, सिंगुलर में आता है समवन, समबडी, है ना, नो वन, नोबडी, और समथिंग, एनीथिंग्स, एवरीथिंग्स, ये भी आपको सिंगुलर आता है। इसके साथ भी वर्ब हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कीवर्ड रहेगा तो क्या वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपने देखा है कि समटाइम्स, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफेन, जनरली, ऑकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, नेवर, ऐसा कुछ वर्ड है। इन वर्डों को देखते ही हमें वहाँ V1 V5 लगाना है। और दोस्त अगर V1 V5 ना हो सेंटेंस में, ऑप्शन में, तो वहाँ पर हम V2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि ये वर्ड जो देख रहे हैं, इन वर्ड के साथ सबसे पहला सिलेक्ट करना है क्या, V1 V5। क्या सिलेक्ट करना है? अगर V1 V5 ना मिला तो हम लोग फिर सिलेक्ट करेंगे V2। क्या देखेंगे? इसके अलावा कोई इसके साथ नहीं है। लेकिन एक और देख लीजिए इसके साथ कंसेप्ट, ये वर्ड के साथ एक मॉडल वर्ब आता है तो केवल आता है वुड। क्या आता है? अगर V1 V5 नहीं मिला है, V2 भी नहीं मिला है और वुड है ऑप्शन में, क्या तो वुड इसके साथ आता है मॉडल केस में, क्लियर ने हाइब्रिड बताने के लिए। आगे दो वर्ड याद रखिए, डेली और एवरी डे। अब ये थोड़ा सा और जानना है, ये जो वर्ड जहाँ सारे वर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड लगेगा आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेगा। ये सारे वर्ड देख रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के। देखिए जैसे आप बोल सकते हैं कि समटाइम्स गो टू अ स्कूल। देखिए ये जो वर्ड देख रहे हैं ये हमेशा आएगा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। देखिए यहाँ पर ही समटाइम्स सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आए। तो ये सारे वर्ड जहाँ भी मिले V1 V5 देखेंगे, और V1 V5 नहीं ऑप्शन में है तो V2 देखेंगे। क्या देखेंगे? दो वर्ड याद रख लो, डेली और एवरीडे। तो वो डेली और एवरी याद करो, एवरी के साथ आ जाएगा, एवरीडे आ जाएगा, एवरी वीक आ जाएगा, एवरी मंथ आ जाएगा। ये सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। कहाँ रहेगा? और इसके साथ V1 V5 लगता है। क्या लगता है दोस्त? डेली और एवरी कहीं भी देखने को मिल जाए तो क्या लगाना है, V1 और V5। क्या लगाना है? V1 और V5। आ जाइए वंस प्लस टाइम, जैसे बोलते हैं वंस ए डे, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए। तो ये दोनों वर्ड भी याद रखिए, वंस और ट्वाइस। सेंटेंस के फर्स्ट में रहेगा या सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। इसके साथ भी V1 V5 लगता है। क्या लगता है केवल? दूसरी बात आ जाइए आप, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद हमेशा क्या आता है? और वर्ब हमेशा इनके साथ V1 आता है। क्या आता है इसके साथ? कुछ आ जाइए, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सुनर, वुड रेदर, वुड सुनर, ऐसा वर्ड मिले आपको, ये 5 वर्ड याद कर लीजिए। इनके साथ हमेशा V1 आता है, V5 कभी नहीं। V1 के अलावा कोई इसके साथ वर्ब नहीं है। दूसरी बात है यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल। यूनिवर्सल की वो सदाबहार होता है भाई, जो सब कोई जानता है, क्लियर है कि नहीं। जैसे आदमी मरणशील है तो भाई कोई केवल हम लोग जानते हैं क्या, सारे लोग जानते हैं।
अब बताइए, पूरब ईस्ट सब जानता है, वेस्ट इसको कहा जाए कि जो डायरेक्शन है वो फिक्स होता है। अब फिक्स चीज, परमानेंट चीज हमेशा बनाया जाता है किससे? V1 V5 से। किससे? तो आ जाइए, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटरनल ट्रूथ जो प्रूफ किया गया है, जैसे 0 डिग्री पर बर्फ जमता है, 100 डिग्री पर पानी उबलता है, तो भैया ये प्रूफ किया गया है, आप चेंज नहीं कर सकते हो इसको। तो इसके साथ भी क्या लगेगा? V1 V5 लगेगा। क्या लगेगा? V1 V5 लगेगा। मेक एक वर्ड आता है, मेक रहे, मेक्स रहे, मेड रहे, मेकिंग रहे, तो उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब उसके साथ हमेशा क्या आता है? V1 आता है। अब आ जाइए, एक कंसेप्ट समझिए कि अगर दो सेंटेंस मिला आपको, कितना सेंटेंस मिला? तो अगर एक साइड मिला साइल विल, क्या मिला? तो आप ढूंढेंगे V1 V5। क्या ढूंढेंगे? और अगर V1 V5 मिला तो क्या ढूंढेंगे? विल साइल। क्या ढूंढेंगे? क्लियर है कि नहीं? आपको समझना है, ये कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है। तो इसको शॉर्ट में लिखा गया है, डिटेल से अगर देखिएगा तो ये बड़ी वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट में देखना कि अगर एक साइड विल साइल मिल रहा है तो दूसरे साइड क्या ढूंढना है? V1 V5। या V1 V5 मिला है तो दूसरे साइड क्या ढूंढना है? साइल विल। क्या ढूंढना है जी? साइल विल। क्लियर है? जो फिक्स प्लान है, प्लान दो तरह का होता है कि फ्यूचर के प्लान दो प्रकार के होता है। गागी होने के बाद भी अगर वो प्लान पब्लिक है, क्या है? और फिक्स है। क्लियर है कि नहीं? जैसे स्कूल का खुलना, स्कूल का बंद होना, प्रधानमंत्री के आना, प्रधानमंत्री के जाना, ट्रेन का खुलना, ट्रेन का आना, प्लेन का उड़ना। क्लियर है कि नहीं? ये सारी चीज फिक्स होता है। इसको V1 V5 से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसके साथ वर्ड आता है टुमारो, द नेक्स्ट डे, ऐसा वर्ड मिलेगा आपको। दूसरी बात एक देखिएगा, जो प्लान लॉन्ग डिस्टेंस का है और पर्सनल भी है तो भी फिक्स माना जाता है। जैसे मुंबई जाना है तो मुंबई उठाइए झोला चल जाएगा? नहीं ना जी, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा, तो वो भी प्लान फिक्स होता है। लेकिन खुद का प्लान हो और लॉन्ग डिस्टेंस ना हो तो उसे हम लोग साइल विल से बनाते हैं, जिसका नाम पड़ा है फ्यूचर। क्या नाम पड़ा जी? क्लियर है? अब आ जाइए, हु एक वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हु के साथ नॉट नहीं लगना है तो डू डज V1 नहीं आएगा। हु के साथ देखिए, हु के साथ डू डज डीड प्लस V1 अदर वर्ड कभी नहीं आएगा। हु के साथ डायरेक्ट आएगा V1 V2 और V5 अदर वर्ड। और हु के साथ अगर आएगा तो डू डज डीड के बाद नोट लगेगा तभी V1 आएगा, अन्यथा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान से इसको आप देखें। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे आप कि अगर एक ही संख्या दोहराया जाए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 2 2, इसके लिए ईज आएगा या मैक्स आएगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? एक ही संख्या, याद कर लो, ये तो क्वेश्चन आएगा ही, कोई भी एग्जाम हो उसमें आना है तो आना ही। संख्या रिपीट हो जाए तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। 2 and 2 is 4, 5 and 5 is max 10। क्लियर है कि नहीं? जो संख्या रिपीट कर जाए वो सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब में दो ही वर्ब आता है, ईज आएगा या तो मैक्स आएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर बिफोर, और इसको पास्ट के बोलेंगे तो वाज वर बिफोर भी बोलेंगे, साथ में पास्ट भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेजेंट का कंसेप्ट है वो पास्ट का भी है। क्लियर है? कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है। अभी देखिए, कह रहा भाई कि अगर सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड मिल जाए, ये वर्ब मिल जाए, इसका मतलब कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए? तो मेन वर्ब में ये वर्ड याद करें, लाइक, एंजॉय, हेट, अवॉइड, माइंड, वोट। उसके बाद अगर वर्ब लगेगा तो हमेशा लगेगा बिफोर जेरल। क्या? जो बिना हेल्पिंग वर्ब के होता है, जो बिना। आगे देखिए, प्रीपोजिशन, भाई कहीं भी प्रीपोजिशन वर्ड मिल जाए तो उसके बाद अगर वर्ब लगेगा तो कौन सा लगेगा? बिफोर लगेगा। जैसे मान लेते कुछ दिया गया, ऑन रहे तो बिफोर लगेगा, फॉर रहे, अगेंस्ट रहे, इन रहे, अबाउट रहे, एट रहे, इसी तरह से प्रीपोजिशन वर्ड रहेगा। टू को छोड़कर, टू के साथ हमेशा क्या आता है? V1। क्या आता है? और बाकी प्रीपोजिशन के साथ क्या आएगा? V4 आएगा। क्या आएगा जी? चलिए आगे देखिए, कहता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार, वाज वर और बीजी शब्द है। क्या? उसके बाद V4 है। जैसा बोल सकते हैं वह परीक्षा की तैयारी करने में बिजी है,
वह काम करने में बिजी है, वह बात करने में बिजी है, क्लियर है कि नहीं? वह लड़ने में क्या है? बिजी। गाली देने में क्या है? बिजी है। तो वहाँ पे अब देखो अगला देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर के बाद अगर ऑन लग जाए यार तो इसका हिंदी निकलता है रहा है, रही है। क्या निकलता है? जैसे बोलते हो फाइन इज ऑन, क्लास इज ऑन, एडमिशन इज ऑन, एडमिशन इज गोइंग ऑन, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हैं? तो अगर कोई बोल दिया कि ही इज ऑन टीवी, इसका अर्थ निकलता है कि वो टीवी देख रहा है। क्लियर है कि नहीं? है समझ में? अब देखिए एक बात है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है माय, आवर, योर, सॉरी यहाँ पर योर होगा, हिज, हर, देयर, इट्स, इनके बाद हमेशा आता है बिफोर। तो देखें यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव वर्ड दिख रहा है, तो समझना है पॉसेसिव एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इनके बाद अगर वर्ब केवल आएगा तो क्या आएगा? बिफोर आएगा। क्या आएगा जी? और इसके साथ नाउन भी आता है। क्या आता है? वर्ब आएगा तो बिफोर, अब वर्ब नहीं आएगा तो कौन आएगा? नाउन आएगा। जैसे देखिए प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, देखिए माई के बाद कमिंग आया बिफोर, कहता है माफ करिएगा मेरे देर से आने के लिए। तो माई के बाद बिफोर है, इन वर्ड जहाँ भी दिखे तो वर्ब क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। क्या लगेगा? बिफोर, ये वर्ड के साथ बिफोर लगेगा। उसी प्रकार से आगे देखिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ब पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आ जाए एडिक्टेड टू। क्या आ जाए? एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, यूज्ड टू। तो आप बोलिएगा कि अभी तो बताया कि टू के साथ भी बनाता है, तो नहीं दोस्त, एक पूरा फ्रेज बन जाता है। एडिक्टेड टू के मतलब होता है लत लगना। इन चारों वर्ड के मतलब यहाँ क्या हो जाता है? लत लगना या आदत होना। क्या? तब हेल्पिंग वर्ड के बाद इसके साथ क्या आएगा? बिफोर। जैसे देखिए ही इज यूज्ड टू राइटिंग ए बुक, उसे किताब लिखने की क्या हो गई? आदत हो गई। क्या हो गई है? उसी प्रकार से आगे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ब डिजायर ऑफ, क्या? टायर्ड ऑफ, होप ऑफ, विश ऑफ के बाद क्या लगेगा? बिफोर, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। ये बन जाता देखिए ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग, वह काम करके क्या हो गया? थक गया। वह काम करके, वह बना सकते, वह पढ़ के थक गया, एग्जाम दे के थक गया, वह तैयारी करके थक गया। क्लियर है कि नहीं? वो लड़के थक गया, क्लास आकर के थक गया, वहां जा के थक गया। जितना आप बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ब के बाद गोइंग टू है। क्या है? गोइंग टू ये प्लान बताता है। तो जहां भी माइंड में कुछ चलाना है तो गोइंग टू से बोलते हो। आई एम गोइंग टू बाई ए शर्ट, आई एम गोइंग टू बाई ए साइकिल, आई एम गोइंग टू बाई ए बुक। तो जितना खोपड़ी में चल रहा है वो सब गोइंग टू से बनता है। किससे बनता है जी? ओकर बाद भर आता भी है। अरे वर्ड देखिए नाउ मने अब, दिस इवनिंग, नाउ और दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दीज डेज, नाउ डेज, प्रेजेंट टाइम, ऐसा कहा जाए तो इन वर्ड को देखते ही हमें इज एम आर वाज वर्ब बिफोर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ब बिफोर आएगा, ये वर्ड कहीं भी लग जाएगा। ये सेंटेंस के लास्ट में दिखेगा या तो सेंटेंस के शुरुआत में दिखेगा। क्या लगाना वहाँ? इज एम आर वाज वर्ब बिफोर। अब आ जाओ यार, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट के लिए कीप्स और पास्ट के लिए केप्ट के बाद ऑन रहे, क्या रहे? तो लेगा बिफोर। इसका हिंदी होता ते रहता है। जैसे हो गया ही कीप्स ऑन रनिंग, वो दौड़ते रहता है। ही कीप्स ऑन अबूजिंग, गाली देते रहता है। ही कीप्स ऑन फाइटिंग, लड़ते रहता है। ही कीप्स ऑन क्वारलिंग, झगड़ते रहता है। उसी तरह से सेम है, सब्जेक्ट प्लस गो, गोज, वेंट, ऑन, बिफोर, ये भी सेम अर्थ देगा। क्या देगा? या तो आप इसका प्रयोग करिए या तो इसका प्रयोग, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? अरे यार सब्जेक्ट प्लस मस्ट भी रहे तो बिफोर लगाना। एक हिंदी होता है अवश्य रहा रही, कहता है वह अवश्य पढ़ रहा है, वह अवश्य लिख रहा है, वह अवश्य मेरे बारे में सोच रहा है, वह अवश्य मुझे गाली दे रहा है। तो इस केस में क्या लगाइएगा? मस्ट बी बिफोर। क्या लगाइएगा? क्लियर है?
अब देखिए कहीं पे अनुरोध किया जाए, क्या किया जाए? कीप क्वाइट, लिसन, कीप साइलेंट नहीं बोलता है यार, चुप रहो, शांत रहो, सुनो। तो ऐसा वर्ड अगर शुरू में मिल जाता है तो उसके साथ हम जो अगला सेंटेंस आएगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर वाज वर बिफोर से। देखिए सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर बिफोर से बनेगा। एक और आ जाएगा, वेन के साथ हमेशा भी टू लगता है, लेकिन वाइल एक वर्ड है तो वाज वर बिफोर लगता है। याद कर लेना दोनों पॉइंट। वेन कहीं भी दिखे उसके साथ भी टू लगाना, क्या लगाना? और वाइल शब्द मिल जाए तो उसके साथ आता है वाज वर बिफोर। क्या आता है? वाइल के साथ हमेशा क्या आता है? बिफोर आता है। क्या आता है? क्लियर है कि नहीं? तो आगे हम लोग जो देखेंगे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आंसर, क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे 2-4 लोग, तो आगे वाला वीडियो में हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, बंद करें।